है बन की। कामी कुतो लज्जा, क्रोधी कुतो दया, लोभी कुतो धर्म। आहार का हमारे जीवन पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। एक शब्द में आ रहा मांसाहारी कुतो दया। आज का मनुष्य क्या चाहता है, और तथाकथित वंशक गुरु अभी क्या कहते हैं, ये करो पार हो जाओगे। आचरण पर जोर नहीं दे रहे। पाप कर्मों से सदा है जिसका रहता मन मलिन। पाप कर्मों से सदा है जिसका रहता मन मलिन, उसको सपने में भी परमात्मा नजर आता नहीं। एक कलयुग का आदमी क्या चाहता है, मोक्ष चाहता है, पर पाप भी करना चाहता है और मांस भी खाना चाहता है। सतकोट दान विधान बहुविध करे कर्म अनेक हो। अब यहां साहब क्या कहे, जब योग दान विधान बहुविध करे कर्म अनेक हो। चाहे कितना भी जाप करता रहे, चाहे कितना भी दान पुण्य देता रहे, सटकोट तीर्थ भूमि परिक्रमा कर न पावे थे। 7 कोटि तीर्थ ये भी करे, झोलो ध्यान जीव की, तो सभे कर्म असार है। जब तक दया नहीं, ये सभी परमात्मा के अंश है। हमारे वेद शास्त्र भी कह रहे हैं आत्मा सब में समान है। साहब ने तो एक ऐसी भाषा का प्रयोग किया, मुझसे एक पत्रकार ने पूछा 600 कुछ साल पहले कबीर जी आए, वो युग है। मैं जी नहीं बोलता हूं, मैं साहब बोलता हूं। और वो पढ़े लिखे नहीं थे। राम जी की उपासना की, ज्ञान आया। मैं कहा इसी अंधकार में पूरी दुनिया गोते खा रही है। मैंने कहा एक शख्सियत धरती पर वो आई जिसके माँ बाप भी नहीं थे। यही बात मुझसे किसी सज्जन ने कही। कहा महाराज हमारे ऋषि मुनि बड़े बड़े ज्ञानी विज्ञानी महात्मा तपस्वी सिद्ध साधक योगी योगेश्वर हुए, आप किसी का जिक्र ही नहीं कर रहे। आप अकेले कबीर को लिए चलते हो। कुछ लोग खेत की कहो तो खलिहान पहुंच जाते हैं। पहले किसी का तथ्य अच्छी तरह समझो फिर उत्तर दो। आप जब तक प्रश्न ही नहीं समझ रहे तो उत्तर कैसे दे सकते। मैं अध्यापक भी हूं, इसलिए पहले प्रश्न समझना है। बच्चे फेल क्यों होते हैं, प्रश्न ठीक से नहीं समझ पाते। तो वक्ता प्रश्नकर्ता का मैं प्रश्न ध्यान से सुनता हूं। जब वो कह चुका, मैंने कहा भाई आप कह चुके अपनी बात ना। बोला हाँ, मैं अब उत्तर दे रहा हूं, थोड़ा एकाग्र होकर सुनना। मैं कहा दुनिया में सब विभूति आई, बड़े बड़े अवतार भी आए, रामकृष्ण जी आए, सब ने मां के पेट से जन्म लिया। रामायण में गोस्वामी जी ने लिख दिया जा दिन से प्रभु गर्भ आए। वाह भाई, बात खत्म कर दिया। हम किसी का कद बौना नहीं कर रहे। जितने भी आदर्श पुरुष हैं सबको हमारा नमस्कार। और इसलिए मैं संत समाज की जय पुकारता हूँ, भक्त मंडली की जय पुकारता हूँ। हमारा किसी से प्रतिरोध नहीं है।
घबरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से बैर। चलो, मैंने कहा भाई साहब मां के पेट से आए नहीं, एक जगह नहीं हजारों भजनों में इसका उल्लेख है। संतो अभिगत से चलाया कोई भेद मरम ना पाया, उसमें बड़ा साफ साफ कई भजनों में कहा, ना हम रहले गर्भवास में बालक हुए दिखलाया, काशी तख्त सरोवरों पर तहां जुलाहा पाया, ना हमरे मात पिता है ना ग्रही ना दासी, नीरू के घर नाम धराया जग में हो गई आंसी। बड़ा साफ साफ बोल रहे। ऐसे कई भजन और प्रसंगों में साहब ने उल्लेख किया। सबसे बड़ा प्रमाण, जो साहब 120 साल शब्द कहे, उन्होंने एक स्थान पर कह दिया, 4 माह जिम बरसे मेहा, 4 महीने बरसात होने से जितनी बूंदें गिरती है, एतत् शब्द में कहूं विदेहा, इससे भी ज्यादा शब्द मैंने विधेय उस देश के लिए कहे हैं। उनकी हर एक वाणी बहुत सार है और प्रभाव। अगर आप हिंदी भाषी जगहों को छोड़े तो बाकी लोग रामायण के विषय में जानते ही नहीं पता है। लेकिन साहब की वाणी और साहब के दोहे, साहब के शब्द पूरे देश में कहे और सुने जाते हैं। आगे चलता हूं। मैंने कहा भाई मां के पेट में नहीं आए थे, तो कहते हैं ये किवदंती है, कबीर पंथियों ने इसको कह दिया। मैं कहा नहीं, वास्तविकता मैं हमेशा मगहर का उदाहरण भी देता हूं। जब कबीर साहब शरीर छोड़े, काशी तज मगहर को आए दोनों दिन के पीर, क्योंकि एक उक्ति थी उस समय, मगहर मरे सो गधा होई, काशी मरण तो मुक्ता। ये मिथक तोड़ने के लिए साहब काशी तज मगहर को आए दोनों दिन के पीर। अगर आप इतिहास उठाकर देखें, मानवता के महान मसीहाओं में कबीर साहब का पहला नाम आता है। और उसके बाद कोई शख्सियत है तो गुरु नानक देव जी। एक तरफ भाई बाला, एक तरफ भाई मर्दाना, 2 मुस्लिम, एक मुस्लिम एक हिंदू। साहब ने भी एक तरफ बिजली खान पठान, एक तरफ वीर सिंह बघेल को बिठाया था। आज दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है वो मैं बताना चाहता हूं। दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, बाकी प्रॉब्लम से इतनी बड़ी नहीं है, धर्मांधता। धर्मांधता से जितना मानव जाति को नुकसान हुआ है और किसी चीज से नहीं हुआ। मैं अक्सर एक शब्द कहता हूं, हमारी संस्कृति को और हमें मुगल आए इतना नुकसान नहीं कर सके। गुलाम वंश के लोग भी इतना नुकसान नहीं कर सके। भारत में गुलाम वंश का शासन काफी समय चला। ये क्या था गुलाम वंश? प्राचीन काल में गुलाम प्रथा थी, आदमी बिकते थे और स्त्रियां बिकती थी। मोहम्मद गोरी के पास एक गुलाम था। मोहम्मद गोरी की लड़की उस गुलाम से शादी करना चाहती थी। मोहम्मद गोरी इसके लिए तैयार नहीं था, वो गुलाम था।
उसकी लड़की ने कहा तुम्हारा भी हाल जयचंद की तरह हो जाएगा, इसलिए ये शादी होने दो। लड़की बड़ी बुद्धिमान थी। जैसे जयचंद ने पृथ्वीराज का ब्याह मंजूर नहीं किया था, बाद में उसका समूल सब कुछ खत्म हो गया। गोरी के दिल में बात बैठी, उस गुलाम से अपनी बेटी की शादी की और वो राजा बन गया। वो गुलाम वंश है, इतिहास उठा कर देखिए। तो इस तरह मैं ये कह रहा हूं, ये सब इतना नुकसान तो किया इन्होंने, कत्लेआम भी किया, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान हम लोगों ने अपने देश का खुद किया। मैं माफी चाहता हूं, मैं राजनीति में हूं ही नहीं। वो एक अलग क्षेत्र है जिसमें साम दाम दंड भेद सब चलता है। मैं एक सन्यासी हूं, संतत्व की धारा का अनुकरण करता हूं, इसलिए यहां पर साम दाम दंड नहीं है। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है, बाके हृदय आप। तो फ्रांसीसी आए, वो भी नहीं कर पाए। अंग्रेज आए, हमारा उतना नुकसान नहीं कर सके। मुगल आए, वो नहीं कर सके। हम सब ने छुआछूत से जितना देश का नुकसान किया, कोई भी हमारी संस्कृति को नुकसान नहीं पहुंचा पाए। बहुत नुकसान किया, क्योंकि हिंदू धर्म में जन्म लेने वाले कुछ छोटी बरादरी के लोगों को, मैं माफी चाहता हूं, मैं राजनेताओं की बात ही नहीं करता हूं। राजनीति एक अलग क्षेत्र है भाई, वो बड़ा अलग क्षेत्र है, ठीक है, और संतत्व की धारा अलग क्षेत्र है। कबरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से। मेरे पास तो कोई भी आता है वेलकम करता हूं मैं, मेरा ये कर्तव्य है। महात्मा, वेश्या और दुकानदार किसी को मना नहीं कर सकता। वेश्या नगर नायिका है, जो आएगा पैसा दे और वेश्यावृत्ति करेगा, वेश्या मना नहीं कर सकती। दुकानदार मना नहीं कर सकता है, भाई पैसे लो माल दो। महात्मा मना नहीं कर सकता है, चाहे चोर आए चाहे ठग आए, वो कहेगा भाई हम अपने कल्याण के लिए आपके पास आए। ये ठीक वैसा ही है। किसी भी बीमारी से ग्रसित कोई आदमी अगर डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर ये नहीं कह सकता है कि मेरे पास मत आना। वो ये कहेगा भाई ठीक है, इसके लिए किसी स्पेशलिस्ट के पास जाओ, अलग चीज है। तो जो नुकसान हमारी संस्कृति, हमारे देश को छुआछूत ने किया है, वो कोई नहीं कर सका। आज भारतीय उपमहाद्वीप में आप दूर न जाएं, सबसे प्राचीनतम दुनिया का धर्म संस्कृति है, भारतीय संस्कृति है। जब हम उन छोटे लोगों को प्रेम नहीं दिए, पिछली बिरादरियों को, वो धर्मांतरण कर गए। मैं कहता आंखन की देखी, तू कहता कागज की लिखी। मैं आपको ऐसे ऐसे गांव दिखा सकता हूं जहां पूरा का पूरा गांव ईसाई धर्म को फॉलो किया। ऐसे ऐसे गांव, ऐसी ऐसी जगहें दिखा सकता हूं जहां अन्य धर्मों का बहुत बड़ा बड़ा मोहल्ला भी है। कोई बात नहीं, मुझे किसी से शिकायत नहीं है, पर सबसे बड़ा नुकसान हमने छुआछूत से ही किया है। ये एक मानवीय अपराध है, ईश्वरीय अपराध है, धार्मिक अपराध है। धार्मिक अपराध क्यों है? हमारे वेद भी कह रहे हैं आत्मवतम सर्वभूतेषु।
ये आत्मा सब में समान रूप से रमी हुई है। चलिए आगे हम आ जाते हैं। तो मैंने कहा भाई वो माँ के पेट से जन्म नहीं दिए। कहा ये किंवदंती है। मैंने उदाहरण दिया मगहर का। काशी तज मगहर को आए दोनों दिन के पीर। मैं शास्त्राकारों को धन्यवाद देता हूं, कम से कम उन्होंने लिख दिया कि काशी के नरेश वीर सिंह बघेल उनके शिष्य थे। मैं इतिहासकारों को धन्यवाद देता हूं, उन्होंने ये लिख दिया कि मगध के उत्तर प्रदेश में मगध अपना 4 भाग है। पूर्वांचल, अवध के 17 जिले हैं, बहुत बड़ा है। यूपी अकेला 8-9 गुना ज्यादा बड़ा है जापान से। अवध 17 जिले हैं। अवध का नवाब वीर सिंह बघेल अपना बिजली खान पठान उनके शिष्य थे। आप देखें क्या शख्सियत थी। 600 साल पहले, 625 साल हो गए, उन्होंने काशी हिंदू धर्म की एक राजधानी है, जैसे इस यहूदियों की यरूशलेम, मुसलमानों की मक्का मदीना और जैनियों की उज्जैनिया। हिंदू धर्म की राजधानी काशी, सिखों की आनंदपुर साहब। इसी तरह काशी का राजा जो बड़े बड़े विद्वान थे, जहां से सभी चीजों का संचालन होता है, सर्वदानंद पंडित, वो एक दिन अपनी मां के पास आया। काशी के सभी विद्वानों को पराजित करके अपनी मां को कहा, मां मेरा नाम सर्वजीत रखो, मैं सब कुछ जीत के आया हूं। उसकी मां ने क्या कहा, बेटे तू कबीर को पराजित करके आया क्या? बोला कौन सा कबीर? वो जुलाहा कबीर। उसने व्यंग कसा, पढ़ा लिखा नहीं है, उससे क्या बातचीत करना, कहीं का कहीं बोलता है। बोला नहीं बेटे, जब तक तू कबीर को नहीं जीता तब तक तू सर्वजीत नहीं हो सकता है। शास्त्रों में आ रहा है। अंतोगतवा वो सर्वजीत कबीर साहब का शिष्य हुआ, सर्वदानंद। मैं पलट के वहीं आ रहा हूं। इस तरह इतनी बड़ी बड़ी विभूतियां, अच्छा हुआ लिख दिया है कि राजा पीपा रविदास महाराज के शिष्य थे। वो वृतांत भी आपको थोड़ा बताता हूं। मध्य प्रदेश के प्राचीन पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह राजा पीपा के वंश से, इसलिए काफी वो सेकुलर टाइप भी है। खैर मैं किसी राजनेता की अस्तुत और निंदा नहीं करता हूं। तो राजा पीपा एक बार रविदास महाराज का नाम सुना था। आप विचार करना, मीराबाई साफ साफ बोल रही है, मेरे गुरु रविदास हमारा। वो क्षत्रियाणी थी, बात प्राचीन है। तो पहुंच गए। राजा पीपा काफी प्रसिद्ध थे रविदास महाराज। तो रविदास महाराज ने क्या किया,
राजा पीपा को कुंडा होता है जो चर्मकार है, जिसमें चमड़ा भिगोते हैं। जब वो बातचीत सुनने के बाद जा रहे थे वापस, तो एक मुट्ठा भर के कहा, ये चरणामृत लेते जाओ। राजा पीपा ने लिया, पीने के बदले पिया नहीं, कुर्ते की आस्तीन में अंदर डाल दिया और बाहर आया। कहा, आज धर्म बच गया मेरा। जब वो अपने महल में पहुंचे, दासी को कहा, ये कुर्ता धो दो। माताओं बहनों की अक्सर आदत थी, आजकल नहीं है, जब कोई दाग नहीं छूटता है तो काष्टिक के मुंह में चूस कर खत्म कर दिया। तो कुर्ते की आस्तीन का दाग नहीं छूट रहा था, चूस लिया। और जब चूस लिया, उसके आध्यात्मिक द्वार खुल गए, स्वरूप बदल गया। जब राजा पीपा को जाकर कुर्ता दिया, बोला, भाई तू कौन, कैसा, ये क्या है, तेरा सब चीजें बदल। उसने बोला, महाराज, कुर्ते में कुछ ऐसा था जो दाग नहीं छूट रहा था, मैंने चूसा, ये पूरा स्वरूप बदल गया मेरा। दौड़े दौड़े राजा पीपा फिर रविदास महाराज के पास पहुंचे। आप ये मत कहना कि मैं सिर्फ हरिजन महात्माओं की गाथा गाता हूं। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। क्लास, कलर, कास्ट, ट्रीट से हम लेस है, ऐसा नहीं है। मैं गोस्वामी जी के कई प्रसंग देता हूं, ऐसा नहीं है। ये भ्रमांक चीजें हैं। राजा पीपा के पास पहुंचे, राजा पीपा पहुंचे रविदास महाराज के पास। बोला, महाराज, इस कुंडे से मुझे जल दे दो। बोला, हे राजन, इस कुंडे में अभी खराब पानी है, क्योंकि चमड़े को कोमल करने के लिए चर्मकार कुंडे में पहले डालते हैं ताकि चमड़ा कोमल हो जाए। बोला, इस कुंडे में अभी चमड़े का गंदा पानी है। आप मेरे पास पहली बार आए थे तो सतलोक से मेरे लिए हमेशा अमृत मिलता था। तो मैंने दिल में सोचा, इतना बड़ा राजा आया है, ये अमृत उसको आज मैं नहीं पीता हूँ, इसी को दे देता हूँ। पर मैंने कुंडे की आड़ में वो दिया था। बोला, हे राजन, अब कुंडे में गंदा पानी है, वो आपको मैं नहीं दे सकता हूँ। वही रविदास महाराज ने गंगा जी से वहाँ कंगन जो दिए थे एक ब्राह्मण को, कि जब गंगा जी हाथ निकाले तब कंगन देना, वो दिए थे। एक जगह पलटू साहब बड़ी अच्छी बात कह रहे हैं, बड़ा होते हैं पूजिए संतन किया विचार, संतन किया विचार दृष्टि में सबको लीना। हवा 33 कोटि देव संत में सबको लीना, सभे काड़ तीन को गया। फिर ब्रह्मा विष्णु महेश को पकड़ा कि इनको करे। कहा, 2 को तज हरि को गह लीना, हरि विष्णु जी। फिर क्या कह रहे हैं पलटू साहब, हरि है गुण के माए, सतोगुणी है, संत है गुण से पारा। पलटू संत को पूजिए, दूजा पूजना कोई। इसलिए बड़ी महिमा है संतों की। संत कौन, जो सरगुण निर्गुण दोनों से परे हटकर भक्ति है, ठीक है। लेकिन आजकल खिचड़ी है, कोई भी कपड़े पहन लिया कहते संत। नहीं नहीं, ये मिथक है। इसलिए राजा पीपा को कहा, अब मैं तुम्हें दीक्षा दे सकता हूं। दीक्षा देकर उसका अनुकरण करना, तुम्हारा अंतरात्मा प्रकाशित हो जाएगी। आइए, इस तरह से मैं ये कहने जा रहा हूं, जितना छुआछूत ने हमारे देश का नुकसान किया है, इतना नुकसान कोई नहीं कर सकता। जरूरत इस बात की है कि हम इस बात को ठीक से समझें
साहब ने एक बहुत बड़ा व्यंग कसा है इस पर। ऊंच नीच रोहू समझाना, ऊंच नीच का चिन्ह न कोई, एक ही राह ते सब जग आया, एक ही राह में सभी समाया। जात पात का चिन्ह न कोई, दूसरी जाति कैसे हुई। संत न जात पात को माने, आदि शब्द आगे बड़ा व्यंग कस रहे हैं। जो तू ब्राह्मण ब्राह्मण ही जाया, और राह से क्यों ना आया। जो तू तुर्क तुर्क नहीं जाया, पेट में सुन्नत क्यों ना कराया। बड़ा कसा हुआ व्यंग है साहब का ये। सुन्नत कराए मुसलमान हुए बैठे, मुसलमानिया का क्या कटाया। डाल जनायु पंडित बन बैठे, पंडितानी को क्या पहनाया। आदि शब्द ये महा विभूतियां एक तरह से समाज को सचेत करने के लिए आई हुई थी। कह रहे थे तो मैंने प्रश्नकर्ता को बोला, भाई ये माँ के पेट से आए नहीं, इसलिए अगर कोई ऐसी विभूति और है मुझे आप बता दो, मैं उनको भी, तभी तो मैं सभी संतों की जय पुकारता हूँ। इस तरह बनो। धर्मदास जी एक सवाल पूछ रहे हैं, कह रहे हैं वो पद कहाँ है साहब। क्या त्रिगुण त्याग चौथा पद भेटे, तब जरा मरण का संशय मिटे। अब क्या कह रहे हैं, जन्म मृत्यु का संशय ऐसे नहीं मिट सकता है जब तक ये त्रिगुण भक्ति में है। त्रिगुण त्याग चौथा पद भेटे, यही संतों ने फिर आकर कही। लेकिन लोगों ने सोचा ये कोई हरिजनों का टोला है, ऐसा नहीं है। धर्मदास जी भी हरिजन नहीं थे, सर्वदानंद पंडित भी हरिजन नहीं थे, और वीर सिंह बघेल भी हरिजन नहीं थे। साहब को पकड़ा था तब जब छुआछूत चरम पर थी। कहते हैं चौथा पद सतनाम अमाना, घृणा पाए करे पद ध्याना। सत्य नाम है सार अनुपा, प्रेम प्रीत गुरु दर्श स्वरूपा। नख सिख सत्य पद दर्श दर्शे जब ही, सो जीव जशन आवे कभी। आवागमन का क्रम कभी नहीं छूट सकता है। जब तक ये तीन लोक में है आवागमन होता ही रहेगा। अब कह रहे सत्य पद जिन एक ही मन लाया, कर्म भरम तक जीव दुर्ताई, निश्चय सत्य पर रहे समाई। इसलिए अगर कबीर साहब ने तो अनंत बोला, अगर सार देखेंगे तो उनकी 5 चीजें अलग थी। पहला कहा ये पूरा ब्रह्मांड नाशवान है, 3 लोक नाशवान है, 14 भवन नाशवान है, इसमें कोई सुरक्षित नहीं है। 3 लोक में जो कुछ आए काल निरंजन सब कुछ आए। पहला तो उनका ये मसला था। दूसरा था वो अमर लोक कभी नाश नहीं होता है, इसलिए उसका नाम अमर लोक है। चल हंसा सतलोक छोड़ो ये संसारा, यह संसार काल है राजा कर्म का जाल पसा। 2। तीसरा उन्होंने एक पॉइंट बोली, बिन सतगुरु बादशाह नहीं कोटिन करे उपाय। आइडियोलॉजी ऑफ संत पर मैं थोड़ी सी टिप्पणी कर रहा हूं। कितना भी विद्वान हो, गुरु के बिना पार नहीं हो सकता है। यही तो गोस्वामी जी का मंथन करोगे तो साहब निकल आएगा। गुर बिन भवन तरह न कोई, जो विरंच शंकर समोई। विरंच तो ब्रह्मा जी को कहते हैं, शंकर भी क्यों ना हो, शिव जी। उन्होंने कहा भाई दूसरा पॉइंट बहुत जबरदस्त है इनका, कि चाहे कितना तप करो, कितना योग करो, कभी भी नहीं पार हो सकते हो बिना गुरु के। तीसरा नाम की महिमा उन्होंने बहुत कही।
भवसागर का पार नाम बिना पावे नहीं। साथ में क्या कह रहे हैं, कोट नाम संसार में तिनते मुक्ति न होए, मूल नाम जो गुप्त है बूझे बड़ला कोई। अर्थात जब तक वो नाम, एक पूर्ण गुरु नहीं मिलेगा संसार से पार नहीं होगा, और नाम के बिना नहीं हृदय शुद्ध हो सकता है। वो गुरु सजीवन नाम बताए, जाके बलहंसा घर जाए। और पांचवा उन्होंने जोड़ दिया गुरुमुखता पर, चौथा और पांचवा सुरत योग। जो कुछ है वो आपका ध्यान है। सुरत संभाले काजें तू ना भरम भुलाए, मन सयार मनसा लहर पह कतऊ न जाए। साथ में सटीक एक शब्द यूं कह दिया, गुरु शिष्य और ईश्वर मिलकीना भक्ति विवेक, तीनों तीरधारा बनी आगे गंगा एक। क्षमा चाहता हूँ, धन्यवाद। कल फिर मैं हाजिर हो जाऊंगा साहब।